अब इसको कैसे याद करना है? जाड़ा में फैलते हैं जब गर्मी तो समाप्त हो चुकी होती है और सर्दी आ चुकी होती है। तो एक तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद करना है जर्सील्ड की इस परिभाषा को। क्योंकि जब जर्सी कब पहनते हैं? जब थोड़ी सी सर्दी बढ़ती है। और सर्दी कब आती है? जब गर्मी समाप्त हो जाती है। मतलब कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे कहा है किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की तरफ संक्रमण करता है। क्या करता है? संक्रमण करता है। तो जड़शील ये कहता है कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की तरफ क्या करता है? संक्रमण करता है। एक अवस्था को तो छोड़ेगा, दूसरी अवस्था में क्या करेगा? प्रवेश करता है। तो संक्रमण का होता है एक तरीके से। क्या होता है? संक्रमण का। इसी तरह से जर्सी तौर पर भी पहनते हैं जब गर्मी तो समाप्त हो रही होती है और सर्दी शुरू हो रही है। इस तरह से संक्रमण याद रखना है कि एक तरीके से संक्रमण होता है। एक तरीके से अपन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तब जाके अपन जर्सी पहनते हैं सर्दी में। इस तरह से याद रखना है। साथ में जीन पियाजे का भी कथन है जो पूछा जाता है। जीन पियाजे, इनका क्या कथन है? इन्होंने कहा है किशोर आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। साथ में किशोर अवस्था सिद्धांत निर्माण की अवस्था है। सिद्धांत निर्माण की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांत निर्माण की अवस्था, साथ में जीवन का सामान्य समायोजन है। जीवन का सामान्य समायोजन है। सामान्य समायोजन। किशोर अवस्था के बारे में बात की पहले। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, साथ में जीवन का सामान्य समायोजन है। ये बात कौन कह रहा है? जीन पियाजे। साथ में इंपोर्टेंट कथन है काल्सनिक का। कॉल्सनिक। कॉल्सनिक ने क्या कहा भाई? कॉल्सनिक ने कहा जो किशोर है प्रोडो को मार्ग में बाधक समझते हैं। बड़े बूढ़ों को क्या समझते हैं? बाधक समझते हैं। क्योंकि किशोर अवस्था के बालक बड़े बूढ़ों के मार्ग में बाधक, इसलिए बड़ी बात मानते नहीं अवस्था का बालक। तो किशोर क्या करते हैं? प्रोडो को मार्ग में क्या समझते हैं? बाधक समझते हैं। प्रोडो को मार्ग में बाधक समझते हैं। तो ये कथन किसका है? कॉल्सनिक का। अब कैसे याद रखना इसको? कॉल्सनिक सनिक यानी सनिक स्वभाव समझते हैं बड़े बूढ़े लोगों को। सनिक स्वभाव के कौन होंगे? बड़े बूढ़े लोग जो इनके स्वतंत्र कार्य स्वतंत्र रुचि को प्राप्त करने में मार्ग में बाधक समझते हैं। ये तो किसी का ये कथन कॉल्सनिक ने कहा है। साथ में और भी कथन है। पहले टाइम के कथन है दो, उनकी बात करेंगे। पहले को लेते हैं अपन एक एक करके। पहला कथन होगा किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक पैट्रिक के बारे में लिखोगे क्या बात बोलिए इसे? किशोर अवस्था, यूनाइटेड में लिखो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। 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 तो कठिन काल शब्द को अंडरलाइन कर लेना। के फॉर किलपैट्रिक, के फॉर कठिन काल। ध्यान रखना याद करते समय। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं जसिल्डा। जसिल्ड लिखोगे किशोर अवस्था वह समय है। किशोर अवस्था वह समय है। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति, जिसमें विचारशील व्यक्ति, जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। परिपक्वता शब्द लिख लो चाहे किशोर अवस्था शब्द बात लिखिए, क्योंकि वो किशोर अवस्था में जब जाएगा बालक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। अपने एडोलसेंस एडोलसेंस शब्द का क्या पढ़ा था? परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर, किसी तो नहीं किशोर अवस्था की ओर बढ़ना। वही तो बात थी इसकी। तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट बात है इसकी जीन पियाजे की। इसकी है जीन पियाजे की। तो चलिए के बाद थोड़ी लिखते हैं। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था, कॉमा सिद्धांत, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था। आदर्शों की अवस्था कॉमा सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, कॉमा साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। साथ ही जीवन जीवन का सामान्य समायोजन है। क्लियर? हमने करने कॉल सनिक, कॉल सनिक का कथन। कॉल सनिक देखते हैं को इन्वर्टेड कॉमा में। किशोर प्रोडो को, किशोर प्रोडो को मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रोडो को मार्ग में बाधा समझते हैं जो से, जो से स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में, जो से स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। जो से स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से करते हैं रोकते हैं। कौन रोकते हैं? प्रौढ़ बड़े बूढ़े आदमी। वो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े आदमी ने कह दिया कि भाई ये काम करना है, तो वो काम को नहीं करेंगे। पहले खुद ही मन मर्जी में आएगी ना, वो काम पहले करेंगे। होता है कि होता है? इसमें किशोर अवस्था की उम्र ऐसी है। हम नेक्स्ट करते हैं, ये बात करते हैं वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन की बात याद आ रही होगी आपको? बताओ वैलेंटाइन ने क्या बोला था? आजकल कौन सी अवस्था को? शेष अवस्था को बोला था कि बोला था? यहाँ पर किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो वैलेंटाइन आजकल बोला था तो शेष अवस्था को बोला था। लेकिन वैलेंटाइन यहाँ की अवस्था के बारे में क्या बात की है? किशोर अवस्था होता है ना, अपराध प्रवृत्तियों का नाजुक काल होता है। क्या होता है? अपराध प्रवृत्तियों का नाजुक काल, का नाजुक काल।
किशोरावस्था क्या होता है? अपराध प्रवृत्तियों का नाजुक काल होता है, साथ में पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही काम होती है। पक्के अपराधियों की विशाल संख्या, अपन कहते हैं, कल मैं उदाहरण देता, लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाते हैं इस उम्र में, तो वहां पे क्या होता है कि लड़के हैं जो उनकी एक विशाल संख्या पैदा होती है वहां पे अपराधियों की। तो उस उम्र वो उम्र होती है ना किशोर होती है, एक उम्र समय उस उम्र गया, उस उम्र में बिगड़ गया तो बाद में बिगड़ा। नाजुक काल का है, साथ में विशाल अपराधी इस उम्र में पैदा होते हैं, ये बात इसके लिए बोली गई है वैलेंटाइन ने। अब वैलेंटाइन आपको पता है कि हम कहते हैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और इसने क्या कहा? वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो घनिष्ठ मित्र भी मनाते हैं इसमें, और वैलेंटाइन इसलिए घनिष्ठ मित्र, तो इस अवस्था को घनिष्ठ वैवाहिक मित्रता की अवस्था कहा है वैलेंटाइन ने। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था इसे कहा। वैलेंटाइन देख लो, ऐसे बढ़ाया जाता है, घनिष्ठ मित्र बनाओ, तो किशोर अवस्था घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसने बताया? वैलेंटाइन ने। हो गया ना कैसे वैलेंटाइन डे, अब इसके जितने भी खत्म याद हो गए होंगे इसके वैलेंटाइन डे के, तो ऐसे करके याद रखना है आपको। तो ये दोनों खत्म लिखते हैं पहले, फिर और बात है नेक्स्ट खत्म की। लिखो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे लिखना है, वैलेंटाइन लिखना है, कंटी ला दो। अब ये तो यार वो तो ये बोला आ रहा है कि अपने फ्लो में चलते हैं, याद नहीं आ रहा भाई। हाँ तो लिखो, देखो क्या बात है, देखो किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्तियों के विकास का, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्तियों के विकास का नाजुक समय है, नाजुक समय है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्तियों के विकास का नाजुक समय है, को मतलब क्या लिखो, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को, किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक प्रारंभ करती है, गंभीरता पूर्वक प्रारंभ करती है, व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक प्रारंभ करती है। तो देख लो किशोर अवस्था के बारे में ये बात बोली है वैलेंटाइन ने, बोली है कि अपराध प्रवृत्तियों का नाजुक काल है किशोर अवस्था, साथ में जो अपराधियों की जो विशाल संख्या है वो इस समय ही उत्पन्न होती है, कोई व्यवहारिक जीवन में गंभीरता रूप से प्रारंभ करते हैं वो। आगे नेक्स्ट करने वैलेंटाइन का, उसको तो किशोर अवस्था घनिष्ठता व मित्रता की अवस्था है, वैलेंटाइन का नेक्स्ट कथन किशोर अवस्था घनिष्ठता व मित्रता की अवस्था है, घनिष्ठता व मित्रता की अवस्था है। अब देखो ये बात यहाँ से है, किशोर अवस्था घनिष्ठता व मित्रता की अवस्था है, यहाँ आपका दोष है, ये वैलेंटाइन का दोष है, ये अवस्था का दोष है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने एच ई जोन्स, एच ई जोन्स, इसने क्या बोला किशोर अवस्था के बारे में? किशोर अवस्था है ना जो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, किशोर अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा? एच ई जोन्स ने। और देखो बातें नहीं थोड़े खत्म जाते हैं इसमें किशोर अवस्था में। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने, अब तक जो आपने पढ़ा है ना आपके कौन से काम के, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज ताकि आपको भी एग्जाम दो कहीं पे नहीं, और सारी चीज समझ आ जाए। अब जॉन जॉन सिम्पसन वेबलियर, सिम्पसन, सिम्पसन पे सिम्पसन वेबलियर, हाँ सिम्पसन वेबलियर। अब इन्होंने क्या बात की किशोर अवस्था की, थोड़ा लंबा खत्म, तो इन्होंने बात की किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है जो बाल्य अवस्था के अंत में आरंभ होता है और पूर्वावस्था से पूर्व समाप्त हो जाता है। बाल्य अवस्था के तो एनसीईआरटी में दिखाने से बाल्य अवस्था के अंत में प्रारंभ होता है और पूर्वावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है, पूर्वावस्था के प्रारंभ में समाप्त। तो ये किसने बोला है? जॉन सिम्पसन वेबलियर ने बोला है। क्या बोला है? किशोर अवस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के तो बाल्यावस्था का तो चुका है और प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होने वाली उसी के बीच का समय है ये। ठीक है, सिम्पसन और ब्लेयर ने ये बातें बोली है। ठीक है, इसके बारे में कथन है हेडो कमेटी का, हेडो कमेटी। आप कह रहे थे ना गुरुजी हमको तो परिवार लिखा है नहीं किसने क्या क्या, अब आप देख लो परिभाषा, ये कह रहा था कौन कह रहा था ना, आए नहीं तो कह रहा था गुरुजी परिभाषा है, सच कह रहा था, कोई बात नहीं। विकास समिति में वहां से परिभाषा नहीं पूछे, वहां से पूछे जाए विकास के साथ संबंधित है ना, उनका वाली बात है, खतन यहां से पूछे जाते हैं। बात नहीं, हेडो कमेटी ने क्या कहा भाई? हेडो कमेटी ने कहा 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है नसों में ज्वार, ज्वार बारह नसों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये हेडो कमेटी ने ये बात बोली, इसका खतन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है। और देखो अभी इंपोर्टेंट खत्म आएंगे, इंपोर्टेंट चल रहे हैं, इनको लिखो पहले फिर आगे और खत्म बात है। अरे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात चल रही है, हाँ आज कोई क्लास नहीं खत्म होगी। देखो एच ई जॉन्स का लिखो, एच ई जॉन्स किशोर अवस्था, किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो शैशवावस्था में क्या होता? विकास तीव्रता थी कि नहीं, शारीरिक विकास तीव्रता थी कि नहीं, और वही चीज आपको दिखाई देती है, इसलिए पुनरावृत्ति काल है। किसने? एच ई जॉन्स ने कहा। ऐसे ये कथन निकालना एक तरह से विशेषता है किशोर अवस्था की जो इन्होंने बताई है स्पेशली। नेक्स्ट कथन है जॉर्ज सिम्पसन वेबलियर, जॉर्ज सिम्पसन वेबलियर, नेक्स्ट कथन जॉन सिम्पसन वेबलियर, जॉन सिम्पसन वेबलियर। तो लिखोगे इस कथन को, किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन
किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है, वह समय है जो जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है, जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है, समाप्त होता है, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। देखो इसी के बीच का समय नहीं है, जरूरत समय लिया। नेक्स्ट है हेडो कमिटी। हेडो कमिटी में क्या बात बोल ली, हेडो कमिटी बात लिखोगे 11 या 12 वर्ष की आयु में, 11 या 12 वर्ष की आयु में, आयु बालक की नसों में, बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ज्वार उठना शुरू हो जाता है। तो ये बात किसने बोली है, हेडो कमिटी। 11-12 वर्ष की आयु वो होती है एक तरीके से किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, एक तरीके से उसमें नसों में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कथन है अपने रोज का कथन। रोज, रोज का कथन है जो क्या है, जो किशोरावस्था है समाज के आदर्शों का क्या करती है, निर्माण करती है। रोज ने क्या कहा, किशोरावस्था है जो समाज के आदर्शों का निर्माण करती है, किशोरावस्था समाज के आदर्शों का क्या निर्माण करती है। अब देखो ऐसा ही कथन एक जीराजे के कथनों में आया था, इसी बात आदर्श निर्माण की अवस्था आते नहीं, सिद्धांत निर्माण की अवस्था और जीवन का सामान्य समय तीन क्या बोला। आदर्श निर्माण कैसे करते हैं भाई, आप पता है किशोरावस्था का जो बालक है वो समाज के आदर्श को स्थापित करता है, आदर्श का निर्माण करता है। कैसे करता है, किशोरावस्था के हाथों में सब कुछ होता है, लोग अपेक्षा रखते हैं किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उसका अच्छे से निर्माण कर दिया जाए तो देश और भविष्य का निर्माण किया जाता है इस अवस्था में। क्योंकि ये अवस्था ऐसी अवस्था है, एक आदमी बिगड़ता भी इसी अवस्था में और सुधरता भी इसी अवस्था में। एक आदमी बालक को एक किशोर को इस अवस्था में सुधार दिया और सही दिशा में ला दिया तो आगे हमें एक अच्छा नागरिक बनेगा। यदि सब को एक छोड़ दिया, बिगड़ गया, तो फिर आदमी को सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो ये समाज के आदर्शों को निर्माण की अवस्था कहा है। साथ में कैसे मत है, इसने क्या कहा देखना, इस अवस्था में आपने देखा होगा, कल भी अपने कथन लगाया था, किशोर अवस्था में जो किशोर जोड़ियां अध्ययन के साथ साथ और क्या काम करती है भाई, किशोर और किशोरियां अध्ययन तो अध्ययन पढ़ाई लिखाई का काम करती है, उसके साथ में टीवी देखना, टीवी देखने के साथ साथ रेडियो सुनना, साथ में और क्या करती है बताओ, ग्रामोफोन सुनना पसंद करती है। ये इस के साथ में ग्रामोफोन सुनना पसंद करती है, टीवी देखना, रेडियो देखना, ग्रामोफोन सुनना ये पसंद करते हैं। बताओ, अरे पहले सुनते थे तो उसके पढ़ी तो कैसा लगे, जमाने की बात बताइए, अपने जमाने में तो मोबाइल चलता है, मोबाइल थोड़ी लिखूंगा मैं यहाँ पे, हैं इंस्टाग्राम चलता है, ग्रामोफोन नहीं चलता है और कुछ चलता है अपने जमाने। ये खत्म कैसे लोग जमाना देखिए, अब उस जमाने में बाकी हो गया तो अनुसार खत्म कर दो, अपने जमाने की बात करें तो अपने जमाने के अनुसार देखेंगे। इस तरह से बी एन झा, बी एन झा इसका भी इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी पूछा जाता है। किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है, किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है, किशोर ने आप बंधन से करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है, वो बंधन से मुक्त होना चाहता है। जब तो कल ने कहा था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और वो अपना स्वतंत्र लक्ष्य को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बंधन से क्या रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं किशोर। आगे एक बोला है आइजनिक ने, आइजनिक इसने बात बोली भाई थोड़ा करने का, किशोर अवस्था वह संधि के बाद, वह अवस्था है, वह संधि के बाद, वह संधि के बाद वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना है, वह संधि के बाद वह अवस्था है जिसमें आत्म उत्तरदायित्व की भावना, आत्म उत्तरदायित्व की भावना इसमें विकसित होती है। इसके क्या विकसित होता है, किशोर अवस्था वह संधि के बाद का वह समय है जिसमें आत्म उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसमें स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है बालक। बालक क्या होता है, किशोर अपने खुद के कपड़े पहनना है, खुद के जूते चप्पल को सही निर्धारित स्थान पे रखना, प्रेस करना, ऐसे छोटे छोटे कार्य उत्तरदायित्व कार्य निभाना जाता है। इसलिए संधि के बाद का वह समय जो आत्म उत्तरदायित्व की भावना इसमें जागृत होती है। इस अवस्था में लड़की है तो थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना सीख जाती है, थोड़ा बहुत जानती है, ऐसे नहीं है कि वो हो गया। लेकिन दिन जब रोटी होगी तो रोटी बनाते समय मम्मी पास बैठी होगी तो कभी बात सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे बने होगी, सबकी छोटे में हाथ उत्तर कमी होगी, तो ऐसे शौक आ जाते हैं, तो आत्म उत्तरदायित्व की भावना जागृत होने लग जाती है। ठीक है, तो एक करते हैं अपन चारों के चारों रोज का करो पहले रोज मैंने लेके दिया आपका ये चैप्टर मैं 50% से ले उसको करता है। अब क्या चैप्टर ध्यान रखना, ये क्लास है एक महीना लेगी तो ये चैप्टर भी एक महीना है, ध्यान रखना। क्योंकि विकास क्या होता है, अभी विकास खत्म हुआ, फिर विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर विकास की अवस्था के साथ में सिद्धांत देने वाले अलग व्यक्ति को और इंटीग्रेशन के सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, फिर विकास के आयाम, भाषा विकास कैसे हुआ वो आयाम पढ़ेंगे अपन, जिस के बारे में एक लंबा चैप्टर जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लो, अब चीज आगे बढ़ रही है। रोज रोज का लिखोगे, देखो किशोर अवस्था समाज के आदर्शों का, किशोर अवस्था समाज के आदर्शों का निर्माण करती है, किशोर अवस्था समाज के आदर्शों का निर्माण करती है, किशोर अवस्था समाज के आदर्शों का निर्माण करती है। कैसा लिखोगे, गैसल, गैसल का कथन लिखो, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में किशोर किशोरिया, किशोर अवस्था में किशोर किशोरिया, किशोर किशोरिया अध्ययन के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो वे ग्रामोफोन सुना, वे ग्रामोफोन सुना पसंद करते हैं, वे ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछना, पॉलिसी में का क्वेश्चन है, बताओ टीवी किस प्रकार की सामग्री है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, और रेडियो को क्या नाम से खाया जाता है, रेडियो आकाशवाणी,
ये सब लिखा मिल जाता है और अच्छे पढ़ जाते हैं। टीवी को आता है दूरदर्शन, दूरदर्शन ना, ये सब लेके आ गए ना, तो सभी दर्शन को याद रहेगा तुमको। ये टीची में लिखा है ऊपर नहीं आ गया, बस ये होता है अरे ऊपर की जो आसिया होता है उसमें लिख लिया करो छक्के जो ऐसे यार टीची में था उसमें पढ़ेंगे अपन, टीची में याद होनी चाहिए, ये ना पढ़ेंगे अपन। हां आएगा टॉपिक में, हां बिल्कुल। अरे लिख रहा है मैं बीच बीच बता रहा हूं, ऐसे थोड़ी बता रहा हूं, इसी में जो टीवी करता जा रहा हूं पहले होता है लिखते रहो इनको। लिख लिया। रेडियो को क्या बोलते हैं? आकाशवाणी, तो ये से सामग्री होगी तरीके से दृश्य। और ये दूरदर्शन, टीवी को क्या बोलते हैं? दूरदर्शन। हां श्रव्य, सॉरी श्रव्य श्रव्य श्रव्य। और दूरदर्शन ये टीवी को बोला जाता है दूरदर्शन, टेलीविजन दूरदर्शन, टेलीकास्ट होता है इसका। और दूरदर्शन कैसे सामग्री? श्रव्य दृश्य। लिख लो। हाशिए में, हाशिए को कोई लॉन्ग नहीं लिख रहा है, ऐसी चीजें बीच बीच में बताई जाती है उनको नहीं लिखा जाता है। हाँ लिखिए। बी झा, बी झा की बात लिखो। किशोर, बी की बात लिखो। किशोर अपने आप को, किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है। किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है। किशोर अपने बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है। फिर आइजनेक का खत्म लिखोगे। आइजनेक, आइजनेक, आइजनेक लिखो इसका कथन। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था वह संधि के बाद वह अवस्था है। किशोर अवस्था वह संधि के बाद वह अवस्था है। बताएंगे बताएंगे क्या ले रही है। किशोर अवस्था वह संधि के बाद वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति, जिस व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होती है। वह संधि के बाद वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होती है। आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होती है। आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होती है। आपको मैंने अभी बोली थी संधि काल क्या होता है, हर लोक में मैंने विकास के बारे में लिखाई थी, देखो वह संधि काल दिखाया था आपको। तो उसकी आयु क्या थी? 12 से 14 वर्ष। एक तरीके से इस अवस्था को सकरकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन का सबसे भुक्का काल। भुक्का काल है भाई, इसके बारे में भी पॉइंट आ रहा है, मैं इसी चर्चा करूंगा अभी क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है, पेपर में पूछ लिया जाने में संधि काल समय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बात में स्पेशली। हां हां अब देखो डेविड एकाई, इसने बात बोली है, इसकी बात भी हो जाएगी आज, तारीख लागे की बात करेंगे अपन। डेविड एकाई, डेविड एकाई के अनुसार डेविड एकाई ने क्या बात बताई? किशोर किशोरियों में, किशोर ने क्या है अहम बात के दो घटक बताए इन्होंने। क्या बताए? किशोरों में बातें नहीं, अहम के बाद एक पॉइंट बात है, सीक्रेट में पूछ जाती है। किशोर अवस्था में अहम के बाद के दो घटक बताए इन्होंने। कितने घटक बताए? दो घटक। अब इस सवाल में होता क्या है देखो, इंपॉर्टेंट बात है जो आप कहते हो बार बार। एक तो अहम केंद्रवाद, क्या होता है अहम केंद्रवाद? यानी कि अपने आप में केंद्रित रहना, केंद्र का मतलब अपने आप में केंद्रित रहना, अपने आप के बारे में सोचना, ये होता है अहम केंद्रवाद। इसको घटक बताया है, एक तो होता है काल्पनिक श्रोता, काल्पनिक श्रोता, और एक होता है व्यक्तिगत दंतकथा, व्यक्तिगत दंतकथा, व्यक्तिगत दंतकथा। ये दो अहम केंद्रवाद के दो घटक है, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा। ये डेविड एल्गार ने एक बात पूछी है, डेविड एल्गार ने किशोरों में अहम केंद्रवाद के जो घटक कौन कौन से हैं, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा। इसमें होता क्या है सुनो मेरी बात। इससे क्या होता है, काल्पनिक श्रोता में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी कल्पना करता है, खुद ही खुद सोचता है और सोचता है तो वो अपनी बात को क्या ध्यान आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का होता है लड़की हो, मान लीजिए किसी के लोग कहते हैं कि मौत होते हैं इस उम्र में, होते ही नहीं होते किस अवस्था में, जब कील मौसम होते हैं ना उस समय लड़का होते लड़की अगर हम कहीं पे जाएं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, आदमी सोचता है या आज लोग हैं मेरे कील मौसम की तरफ ही देखेंगे, ये उस वक्त एक से इमेजिन कर लेता है खुद के बारे में, वो व्यक्ति ये कल्पना कर रहा है कि मैं लोग मैं कहीं जाऊंगे या जाऊंगा तो मेरे पिंपल्स को देखेंगे, मेरे इनको ही देखेंगे। या अपन कहीं पे शादी बाहर पार्टी जाए हैं, अब ऐसा लगता है मान लीजिए मैं जैसे ये पेन रखा मैंने तो इस पेन क्या निकल गई, चैन निकल गई और इस पे जेब लगी, तो मैं सोचूंगा मेरे मन में सोच रहा हूं मैं जब कह रहे हैं बात में यार की चलती है लोग ना इसी धब्बे को देखेंगे और सारी जो देखेंगे धब्बे को देखेंगे, साइकिल धब्बे को, ये क्या एक तरह से काल्पनिक श्रोता है। नहीं लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है यहाँ पे कि वो मेरे पिंपल को देखेंगे या साइकिल डबल है तो साइकिल धब्बे को ही देखेंगे, तो ये क्या एक तरीके से काल्पनिक श्रोता या केंद्र वार्ता ये है। अब व्यक्तिगत दंड क्या होता है, व्यक्तिगत दंड में ये होता है कि इस स्वयं को अद्वितीय माना जाता है, स्वयं को क्या माना जाता है अद्वितीय, कि जैसा मैं दिख रहा हूं ना वैसा कोई दिखता ही नहीं है। जैसे लड़के या लड़का हो जैसे कपड़े पहन लेते हैं बड़े बड़े कि लोग तो मेरे को ही देखेंगे, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ऐसे लड़के हैं चाहे बढ़िया से कोट पैंट पहन के हैं तो बात तो मेरे को देखेंगे, लड़के मेरे से वैसे नहीं। तो अद्वितीय दिखने वाली बात होती है, वो व्यक्तिगत होती है, दंड होती है, उसके अंदर रख दी जाती है। ये दो बातें इसकी मिलते हैं की बात हो टाइम हो गया, कोई बात नहीं लिख लो फटाफट इनको। ऐसे कैसे उतार ले लो फिर इनकी जानने की बातें मैं लिखा दूंगा। डेविड एल्गार्ड के अनुसार किशोरों में एक के बाद के दो घटक हैं, ऐसे कैसे उतारूं? सीक्रेट पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसलिए लिख लो किशोरों में एन के बाद के दो घटक। लिया लिखो कल्पना काल्पनिक के बारे में चाहिए। यहाँ किशोरों का विश्वास है कि, यहाँ किशोरों का विश्वास है कि, किशोरों का विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति, दूसरे लोग भी उनके प्रति
उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित है जितने कि वे स्वयं है। उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित है जितने कि वे स्वयं है। आगे लिखो इसमें, इसी में उन्हें लगता है कि लोग उन्हें लगता है कि लोग उन्हें लगता है कि लोग उनके चेहरे के पिंपल उनके पहने हुए कपड़ों के बारे में ही सोचते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये काल्पनिक श्रोता की बात थी, ये कर्ण कर रहा है कि लोग मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में देखेंगे, मेरे पास देखेंगे, मेरे कपड़ों की देखेंगे, वो ध्यान आकर्षण की बात हो गई। ये काल्पनिक श्रोता की बात है। व्यक्तिगत तरफ लिखोगे, व्यक्तिगत तरफ लिखोगे, इसमें उन्हें स्वयं के अद्वितीय होने का बोध होता है। इसमें उन्हें स्वयं के अद्वितीय होने का बोध होता है। इसमें स्वयं के अद्वितीय होने का बोध होता है और लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। और लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता, यानी वो अद्वितीय रूप में दिखावा करते हैं, लेकिन वो उनके संबंध कोई दूसरा है ही नहीं। वो अद्वितीय रूप से वो अपने व्यक्तिगत अंतर्गत कर लेते हैं, अपने मन के अंतर्गत। यहाँ पे उनके मन के अंतर्गत दिखता है कि लोग उनकी ओर आकर्षित करेंगे, उनके कपड़ों की ओर देखेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।